के अध्यक्ष पद पर मुझे जिम्मेदारी मिली। उसके पश्चात सीनियर राजनीति में हर व्यक्ति की कुछ न कुछ इच्छा और महत्वाकांक्षा होती है। मेरी भी कांग्रेस संगठन के पार्टी में जुड़ने के साथ साथ ये भी इच्छा थी कि मुझे पार्टी के अलावा जनता जनार्दन का, जन समुदाय का सेवा करने का अवसर हुआ। मेरे जीवन में कांग्रेस परिवार से जुड़ने के पश्चात आज तीसरी बार ऐसी परिस्थिति आई कि आज मुझे बड़े दुख से और बड़ी पीड़ा के साथ पार्टी छोड़ने का फैसला करना पड़ रहा है। तीसरी स्थिति, मैंने कहा, पहले ऐसा अवसर आया वर्ष 1999 में, जब मैंने नगर पंचायत के पार्षद पद के लिए पार्टी से टिकट मांगा, पर मुझे टिकट नहीं दी गई। मैं जनता के बीच गया, चुन के आया, फिर मेरी पार्टी में तत्काल वापसी हुई। 2009 में दूसरी बार ऐसी परिस्थिति आई, फिर मैंने पार्षद पद की टिकट मांगा, मुझे नहीं दी गई। मैं जनता के बीच गया और चुन के आया। पार्टी ने फिर सहर्ष मुझे वापस लिया। आज तीसरी बार मुझे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। आज मैं जिला कांग्रेस संगठन के मुखिया पद पर हूं। आप लोगों ने देखा है, सुना है, और आप चूंकि मीडिया से हैं, आप भली भांति जानते हैं। नवीन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जो पहला विधानसभा क्षेत्र है मोहला मानपुर, वो 100% इस जिले में है, और जो दूसरा विधानसभा क्षेत्र है खुज्जी, उसका 30% हिस्सा इस नवीन जिले के अंबागढ़ चौकी विकासखंड में 70 पोलिंग बूथ है। मैंने अपने जिला अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल में विधानसभा चुनाव में अपने जिले से कांग्रेस को 40,000 की लीड दिलाई। मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी। राजनीति में हर व्यक्ति की कुछ न कुछ इच्छा और महत्वाकांक्षा होती है। मेरी भी कांग्रेस संगठन के पार्टी में जुड़ने के साथ साथ ये भी इच्छा थी कि मुझे पार्टी के अलावा जनता जनार्दन का, जन समुदाय का सेवा करने का अवसर हुआ। मेरे जीवन में कांग्रेस परिवार से जुड़ने के पश्चात आज तीसरी बार ऐसी परिस्थिति आई कि आज मुझे बड़े दुख से और बड़ी पीड़ा के साथ पार्टी छोड़ने का फैसला करना पड़ रहा है। तीसरी स्थिति, मैंने कहा, पहले ऐसा अवसर आया वर्ष 1999 में, जब मैंने नगर पंचायत के पार्षद पद के लिए पार्टी से टिकट मांगा, पर मुझे टिकट नहीं दी गई। मैं जनता के बीच गया, चुन के आया, फिर मेरी पार्टी में तत्काल वापसी हुई। 2009 में दूसरी बार ऐसी परिस्थिति आई, फिर मैंने पार्षद पद की टिकट मांगा, मुझे नहीं दी गई। मैं जनता के बीच गया और चुन के आया। पार्टी ने फिर सहर्ष मुझे वापस लिया। आज तीसरी बार मुझे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है।
कांग्रेस संगठन के मुखिया पद पर हूं। आप लोगों ने देखा है, सुना है, और आप चूंकि मीडिया से हैं, आप भली भांति जानते हैं। नवीन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जो पहला विधानसभा क्षेत्र है मोहला मानपुर, वो 100% इस जिले में है, और जो दूसरा विधानसभा क्षेत्र है खुज्जी, उसका 30% हिस्सा इस नवीन जिले के अंबागढ़ चौकी विकासखंड में 70 पोलिंग बूथ है। मैंने अपने जिला अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल में विधानसभा चुनाव में अपने जिले से कांग्रेस को 40,000 की लीड दिलाई। मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की टिकट दे दी गई थी। जब ये गलतियां हो रही थी, जब ये त्रुटियां हो रही थी, हमारे जो नेता पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, जो हमारे जिले के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनके सामने हमने कहा कि आप निष्ठा, मुझे टिकट दे या न दे, निष्ठावान, समर्पित, योग्य, जो पार्टी के प्रति ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को कांग्रेस पार्टी में अवसर मिलना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए। टिकट की मांग की जा रही। पर दुर्भाग्य, मैं अपने जो पार्टी को समय देने वाले, पार्टी को ऊर्जा देने वाले, पार्टी के लिए पैसा लगाने वाले लोगों को टिकट नहीं दिला पाया। आज मेरे साथ आप इतने सारे साथी देख रहे होंगे। हम लोग पार्टी में बने रहे, क्योंकि हम लोगों ने पार्टी के लिए मेहनत किया, अपना समय दिया है, अपना पैसा लगाया है, अपना ऊर्जा खर्च किया है। 2023 में विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों को सूबे में टिकट दी गई कि हम फिर सरकार से बाहर हो गए, सत्ता से बाहर हो गए। हमारे नेता आपस में लड़ते रहे, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के चक्कर के बजाय वे एक दूसरे को निपटाने में लगे रहे। इस तेरे मेरे के चक्कर में आज कांग्रेस पार्टी में बिखराव की स्थिति है। और अब वही गलतियां जो 2023 में दोहराई गई थी, वो 2024-25 के नगरीय निकाय के चुनाव में दोहराई जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी से के सामने हमने अपनी पीड़ा रखी, अपनी समस्याएं रखी, पर हमको हमारी पार्टी से न्याय नहीं मिल पाया। अब हम हमारी जनता के पास जाने के उत्सुक हैं कि अब हमारा फैसला हमारी शहर की जनता और हमारी क्षेत्र की जनता पर छोड़ते हैं। ये मेरा कहना है। मैं अपने पद से यहाँ पर त्यागपत्र देने से पहले त्यागपत्र चूंकि मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज चुका हूँ, और आप लोगों के सामने पत्रकार वार्ता करके अपनी पीड़ा और दुख इसलिए प्रकट करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करना चाह रहा था। मेरे साथ जो हुआ वो ठीक है, मेरे साथियों के साथ जो हुआ ठीक है, पर भविष्य में यदि कांग्रेस को मजबूत करना है तो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को, कांग्रेस के अध्यक्ष को ये सोच, अन्य नगरीय निकायों में, चाहे वो नगर पालिका निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। ये अन्याय होगा तो लोगों को दुख से, मजबूरी से पार्टी छोड़ने का फैसला करना पड़ेगा। ये मेरी बातें हैं। मैं फिर से एक बार और कहना चाहूंगा, आज मैं इतने सारे साथियों को यहाँ शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं लेके आया हूँ, ये अपने मन से आए हैं। मैंने इनके ऊपर छोड़ा था कि आपको अपने भविष्य का फैसला लेना है। बाद में आप ये दोषारोपण मेरे पे मत करें कि भैया आपके कहने पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, या आपके कहने पे चुनाव बैठ गया हूं, या मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। ये आपकी तरह पीड़ित है क्या ये लोग भी? हाँ,
हाँ मीडिया के माध्यम से जी। आप अभी यहाँ चूंकि जिला प्रभारी हमारे नवीन जिला के जिला प्रभारी यहाँ राजनांदगांव जिला मुख्यालय में निवास करते हैं डॉक्टर आफ्ताब आलम, और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय श्री शाहिद भाई जी, और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महामंत्री आदरणीय श्री पदम कोठारी जी यहाँ निवास करते हैं जिला मुख्यालय राजनांदगांव में। तो उनसे भी भेंट करके उनको भी हम एक एक कापी अध्यक्ष महोदय के लिए और उनको दे देंगे। आपके साथ में कितने लोग पार्टी छोड़ने वाले हैं? मेरे साथ जो बैठे हुए हैं वो कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी हैं और निर्वाचित पद में कुछ साथी ऐसे हैं 8-10 लोग जो नगर पंचायत में पार्षद पद पर रहे हैं जी। कार्यकर्ता, पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता और ईमानदारी से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय दीपक बैद जी ने बात कि ऐसे व्यक्तियों को विशेषकर हम हमारे शहर नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी के संदर्भ में कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्तियों को पार्टी की टिकट दे दी गई है जिनका पार्टी के प्रति तो योगदान है ही नहीं, न उसका न उसके परिवार का। बड़े आश्चर्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्तियों को कांग्रेस पार्टी की टिकट दे दी गई थी। जब ये गलतियां हो रही थी, जब ये त्रुटियां हो रही थी, हमारे जो नेता पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, जो हमारे जिले के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनके सामने हमने कहा कि आप मुझे टिकट दे या न दे, निष्ठावान, समर्पित, योग्य और पार्टी के प्रति ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को कांग्रेस पार्टी में अवसर मिला चाहिए, टिकट मिलना चाहिए, टिकट की मांग की। अब दुर्भाग्य, मैं अपने जो पार्टी को समय देने वाले, पार्टी को ऊर्जा देने वाले, पार्टी के लिए पैसा तो लगाने वाले टिकट नहीं मिला पाया। आज मेरे साथ की बात कि ऐसे व्यक्तियों को विशेषकर हम हमारे शहर नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी के संदर्भ में कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्तियों को पार्टी की टिकट दे दी गई है जिनका पार्टी के प्रति तो योगदान है ही नहीं, न उसका न उसके परिवार का। बड़े आश्चर्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्तियों को कांग्रेस पार्टी की टिकट दे दी गई थी। जब ये गलतियां हो रही थी, जब ये त्रुटियां हो रही थी, हमारे जो नेता पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, जो हमारे जिले के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनके सामने हमने कहा कि आप मुझे टिकट दे या न दे, निष्ठावान, समर्पित, योग्य और पार्टी के प्रति ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को कांग्रेस पार्टी में अवसर मिलना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए, टिकट की मांग की। अब दुर्भाग्य, मैं अपने जो पार्टी को समय देने वाले, पार्टी को ऊर्जा देने वाले, पार्टी के लिए पैसा तो लगाने वाले टिकट नहीं मिला पाया। आज मेरे साथ की बात कि ऐसे व्यक्तियों को विशेषकर हम हमारे शहर नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी के संदर्भ में कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्तियों को पार्टी की टिकट दे दी गई है जिनका पार्टी के प्रति तो योगदान है ही नहीं, न उसका न उसके परिवार का। बड़े आश्चर्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्तियों को कांग्रेस पार्टी की टिकट दे दी गई थी। जब ये गलतियां हो रही थी, जब ये त्रुटियां हो रही थी, हमारे जो नेता पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, जो हमारे जिले के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनके सामने हमने कहा कि आप मुझे टिकट दे या न दे, निष्ठावान, समर्पित, योग्य और पार्टी के प्रति ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को कांग्रेस पार्टी में अवसर मिलना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए, टिकट की मांग की। अब दुर्भाग्य, मैं अपने जो पार्टी को समय देने वाले,
पार्टी को ऊर्जा देने वाले, पार्टी के लिए पैसा तो लगाने वाले, टिकट नहीं मिला पाया। आज मेरे साथ और जोनल कमेटी के पदाधिकारी, सब कांग्रेस के विंग और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। इसमें से 3-4 नगर पंचायत के पार्षद पद पर भी हैं। अब चूंकि कार्यकाल समाप्त हो चुका है तो पूर्व पार्षद हैं, एक नहीं 2-2, 3-3 बार के पार्षद बैठे हुए हैं। तो आज बड़े व्यथित मन से, बड़ी पीड़ा के साथ, बड़े दुख के साथ मुझे पार्टी छोड़ने का फैसला करना पड़ रहा है। ये स्थितियां ये पहली बार मेरे साथ निर्मित नहीं है। ऐसा नहीं होता कि टिकट नहीं मिले और पार्टी को से हम इस्तीफा दे दें। आप लोग चूंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप पिछला नगरीय निकाय चुनाव की ध्यान होगा आप लोगों को। पार्टी के 3 पार्षदों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर दिया। अब कांग्रेस और भाजपा की मिलीजुली बॉडी नगर पंचायत में काम करती रही। 2019 में जो पर्यवेक्षक बन के आए उनका अपहरण कर लिए गए, उनको बैठक में पहुंचने नहीं दी गया। और जिस दिन चुनाव की तिथि थी उस दिन 2 घंटे पहले कांग्रेस के चुने हुए पार्षदों को बैठक के लिए आमंत्रित किए गए कि अध्यक्ष पद के लिए किसी को सहमति बना। आपस में नगर पंचायत के कांग्रेस के 11 पार्षद लड़ते रहे। अब परिणाम ये हुआ कि जो पर्यवेक्षक आए थे, जो अध्यक्ष पद की टिकट मांग रहे थे, जो अध्यक्ष पद चाह रहे थे, वो 2 लोगों को वहां पर कांग्रेस के पार्षदों को अध्यक्ष पद के लिए अधिकृत कर दिया गया पार्टी की ओर से, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस का क्योंकि 2 लोग अधिकृत हो गए थे तो एक को पराजित होना ही था। भारतीय जनता पार्टी से वहां कोई प्रत्याशी के रूप में सामने नहीं आया। कांग्रेस के 2 लोग आपस में लड़ गए और एक को 7 और एक को 8 वोट मिला और एक वोट के अंतर से कांग्रेस 2019 में पराजित हो गई। पार्टी से वोट करके एक जो प्रत्याशी है वो विजय शेख। बात अब चूंकि 2024 की स्थिति को लेके आए कि 2024 कई नगरीय निकाय चुनाव था जो 2025 में हो रहा है। आज भी पार्टी के द्वारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गई है कि कांग्रेस के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी के, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दी। ठीक है, मुझे नहीं दिया गया, मेरे को लेके दिक्कत थी, पर जिन्होंने छोटे कार्यकर्ता जो 5 साल 10 साल से लगातार काम कर रहे, उनको टिकट नहीं दिया जाना बेहद आश्चर्य की बात है। मुझे तो ये लगता है कांग्रेस को पूरे सूबे में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कमजोर करने की साजिश चल रही है। ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कांग्रेस हार जाए, कांग्रेस टूट जाए, कांग्रेस बिखर जाए। और ये शुरुआत अभी से नहीं, ये शुरुआत 2018 से शुरू हुई में थे। 2003 से 2018 के लंबे संघर्ष के बाद, 15 साल के लंबे संघर्ष के बाद कांग्रेस पार्टी इस सूबे में सरकार बनी। कार्यकर्ताओं को बड़ी आशाएं थी, बड़ी अपेक्षाएं थी। सोचे थे हर कार्यकर्ता कि कुछ छोटा मोटा काम मिलेगा, कुछ काम करेंगे, पर वो आशाएं निराशाएं में बदल गई। कार्यकर्ताओं का पुरस्कार तो दूर, कोई काम करना तो दो, कार्यकर्ता अपनी सरकार के समय प्रताड़ित रहे, अपमानित होते रहे। फिर भी हम लोग पार्टी में बने रहे क्योंकि हम लोगों ने पार्टी के लिए मेहनत की है। इसमें विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों को सूबे में टिकट दी गई कि हम फिर सरकार से बाहर हो गए, सत्ता से बाहर। हमारे नेता आपस में लड़ते रहे, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के चक्कर के बजाय वे एक दूसरे को निपटाने में लगे रहे। इस तेरे मेरे के चक्कर में आज कांग्रेस पार्टी में बिखराव की स्थिति है। और अब
वही गलतियां जो 2023 में दोहराई गई थी, वो 2024-25 के नगरीय निकाय के चुनाव में दोहराई जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी से के सामने हमने अपनी पीड़ा रखी, अपनी समस्याएं रखी, पर हमको हमारी पार्टी से न्याय नहीं मिल पाया। अब हम हमारी जनता के पास जाने के उत्सुक है कि अब हमारा फैसला, हम जो भी हमारे भाग्य का फैसला है या हमारे राजनीतिक जीवन का फैसला है या हमारे करियर का फैसला है, वो हम हमारे शहर की जनता और हमारे क्षेत्र की जनता पर छोड़ते हैं। ये त्याग पत्र देने से पहले त्याग पत्र चूंकि मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज चुका और आप लोगों के सामने पत्रकार वार्ता करके अपने पीड़ा और दुख इसलिए प्रकट करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करना चाह रहा था। मेरे साथ जो हुआ वो ठीक है, मेरे साथियों के साथ जो हुआ ठीक है, पर भविष्य में यदि कांग्रेस को मजबूत करना है तो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को, कांग्रेस के अध्यक्ष को सोचना पड़ेगा कि अन्य जिलों में, अन्य नगरीय निकायों में, चाहे वो नगर पालिका निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। ये अन्याय होगा, लोगों को दुख से, मजबूरी से पार्टी छोड़ने का फैसला करना पड़ेगा। ये मेरी बातें हैं। मैं फिर से एक बार और कहना चाहूँगा, आज मैं इतने सारे साथियों को यहाँ शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं लेके आया हूँ, ये अपने मन से आए। मैंने इनके ऊपर छोड़ा था कि आपको अपने भविष्य का फैसला देना है। बाद में आप ये दोषारोपण मेरे पे मत करें कि भैया आपके कहने पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ या आपके कहने पे चुनाव बैठ गया हूँ या मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। ये आपकी तरफ पीड़ित है। अध्यक्ष माननीय श्री दीपक बैद जी को हाँ, अब अभी यहाँ चूंकि जिला प्रभारी हमारे नवीन जिला प्रभारी यहाँ राजनांदगांव जिला मुख्यालय में निवास करते हैं, डॉक्टर आफ्ताब आलम, और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय श्री शाहिद भाई जी, और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महामंत्री आदरणीय श्री पदम कोठारी जी यहाँ निवास करते हैं जिला मुख्यालय राजनांदगांव में। तो उनसे भी भेंट करें, उनको भी हम एक एक काफी अध्यक्ष महोदय के लिए और उसको मराठा कला समाज का अध्यक्ष भी हूँ। और जो एक कमेटी बनी थी चुनाव समिति की अभी नगर पंचायत चुनाव के लिए, उसमें आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और जो यहाँ के हमारे आफ्ताब आलम जी जो जिला प्रभारी थे चुनाव के, और मेहुल मालवी जी हमारे पर्यवेक्षक थे, एक कमेटी बनी थी। वहाँ पर जिन पार्षदों का जो पार्टी में बैठक में आते हैं, सक्रिय निष्ठावान है, उनका आवेदन आया था, वो सब में हम वहाँ रखे। जो 5-6 साल में जो कमेटी में बैठे हैं उसमें सर्वसम्मति से पास हुआ था। अगर दम है तो मैं मीडिया के सामने कहना चाहूँगा कि वो जो चुनाव समिति कांग्रेस बनाई थी उस कॉपी को मीडिया के सामने उजागर करें दीपक भाई जी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ सिर्फ विधायक और उनके जो चाटुकार है उनका चल रहा है, तो संगठन का कांग्रेस का दरी इस तमाम प्रकार की जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता कार्य करते हैं, मैं इस 10-12 साल से यह कार्य करते आ रहा हूँ। चारों में नामांकन भरा ही नहीं है। मैंने अपने युवा कांग्रेस के कार्यकाल में विभिन्न प्रकार के वार्डों से मैंने युवाओं को अपने साथ जोड़ा, निष्ठावान कार्यकर्ता बनाए। 5 साल जब हम विपक्ष में थे, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, हमने हमारे नेता अनिल मानिकपुरी जी के साथ जहां जहां भ्रष्टाचार हो रहा था, अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, वहां विरोध प्रदर्शन करके हमने कांग्रेस प्रशासन को सत्ता में आने में सहयोग किया। आज स्थिति यह उत्पन्न हो गई है कि हमारे एक युवा कांग्रेस को नगर पंचायत तंबागढ़ चौकी से टिकट नहीं मिला है। एक मिनट भैया, तो आज किसी वार्ड से अगर किसी कांग्रेस प्रत्याशी जो पार्टी का नहीं है, अगर उसकी जमानत भी होती है तो किसी अतिशक्ति से कम नहीं। क्या नाराजगी है जो आपने कांग्रेस से दे दिया? पार्टी के निष्ठावान, समर्पित, योग्य और ईमानदारी से काम करने वाले कार्यकर्ताओं का पार्टी के अंदर मूल्यांकन नहीं हो रहा है। पहले विधानसभा चुनाव में ऐसी स्थितियों की सामना करनी पड़ी और फिर से दोबारा हमारे नेता वही गलती को दोबारा दोहरा रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में
फिर से वही गलतियां दोहराई गई। ऐसे लोग जिन्होंने कांग्रेस के लिए कोई समय नहीं दिया, कांग्रेस के प्रति उनका कोई योगदान नहीं है, ऐसे लोगों को नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस मैदान पे उतारती है। आप तो कितने लोग हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं? मेरे साथ तो अभी यहाँ पर 30-40 साथी आए हुए हैं, और इन 30-40 जो साथी आए हो सभी कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, जिला कांग्रेस कमेटी के, जोनल कांग्रेस कमेटी के, सेक्टर कमेटी के और बूथ कमेटी के पदाधिकारी हैं। इनके अलावा नगरीय निकाय अम्बागढ़ चौकी के नगर पंचायत के पार्षदगण भी है 3-4, पूर्व पार्षदगण भी है 2-3, और नगर पंचायत के पूर्व एल्डरमैन भी है। आपने नामांकन भरा हुआ है जी, आपने नामांकन भरा हुआ है, कैसा लग रहा है कि मतलब चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या है पहले बताएं, और जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? देखिए, हर व्यक्ति अपने जीत के प्रति और सफलता के प्रति आश्वस्त रहता है। उसी आश्वस्ता की स्थिति में वो परिश्रम करता है। इस्तीफा देने वाले कितने साथी आपके साथ अभी चुनाव लड़ रहे हैं? मैं समझता हूँ 6-7-8 साथी चुनाव लड़े।